मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब कम इनकम नहीं होता। इसका मतलब होता है इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है, पर वेल्थ नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि पैसा एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है और वही पैटर्न हमें ट्रैप कर देता है। ट्रैप को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच दिखने का मतलब ये नहीं कि आप रिच हैं। मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि स्टेटस दिखता है, डेट नहीं दिखती। कार दिखती है, ईएमआई नहीं दिखती। वेकेशन दिखती है, क्रेडिट कार्ड बिल नहीं दिखता। फोन दिखता है, पर्सनल लोन नहीं। यानी आप वेल्थ नहीं बना रहे, आप लायबिलिटीज को मेंटेन कर रहे हैं। गोल्डन रूल है कि एसेट वर्सेस लायबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सेल्फ यूज घर, कार, गैजेट ज्यादातर केसेस में लायबिलिटी बन जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स और स्किल बेस्ड इनकम ये एसेट्स होते हैं। एस्केप मेथड 1 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही 10 से 20% को एसेट्स में ऑटो ट्रांसफर करिए, यानी कि इन्वेस्ट करिए। यही मिडिल क्लास तोड़ता है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि बच गया तो इन्वेस्ट करूंगा, ये बहाना खत्म हो जाएगा। इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़े, लेकिन ईएमआई लाइफस्टाइल नहीं बननी चाहिए। कुछ भी अपग्रेड करने से पहले पूछिए कि क्या ये मेरे स्टेटस के लिए है या कैश फ्लो के लिए। एस्केप मेथड 3 है स्पेंडिंग को मेजर करना, और ये सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है। आप किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते जब तक आप उसे मेजर नहीं करते। आज से बस इतना करिए कि बैंक स्टेटमेंट में हर खर्च के आगे कैटेगरी लिख लीजिए, फूड, ट्रैवल, ईएमआई, शॉपिंग वगैरह वगैरह। फिर देखो पैसा एसेट्स की तरफ जा रहा है या लायबिलिटीज की तरफ। एस्केप मेथड 4 है इन्वेस्टर की तरह सोचो। एम्प्लॉय सोचता है सैलरी कब आएगी, इन्वेस्टर सोचता है ये पैसा और पैसा कैसे बनाएगा। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, पर माइंडसेट ओवरनाइट बदल सकता है। याद रखिए, मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सिंपल है। लेस लायबिलिटीज प्लस मोर एसेट्स प्लस ऑटोमेशन प्लस पेशेंस इज इक्वल टू वेल्थ।